पानी का गिलास उठाकर जयशंकर ने डुबो दिए कई देश, हिल गए विदेशी मीडिया के सारे पत्रकार। दोस्तों, कभी कभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गोलियां और मिसाइलें नहीं, बल्कि कुछ शब्द ऐसे धमाके कर देते हैं जिनकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। और इस बार ऐसा ही धमाका किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड की धरती पर, जहां एक विदेशी पत्रकार ने भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा खेल पलट गया और यूरोप के दोहरे चरित्र की परतें पूरी दुनिया के सामने खुल गईं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक विदेशी पत्रकार ने वही पुराना सवाल उठाया जो पिछले कई सालों से पश्चिमी मीडिया बार बार पूछती रही है। पत्रकार ने कहा कि यूरोप के लोग मानते हैं कि भारत रूस के प्रति जरूरत से ज्यादा सहानुभूति रखता है और रूस से तेल खरीदना नैतिक रूप से गलत है। पत्रकार को शायद लगा था कि वह भारत को कटघरे में खड़ा कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने एस जयशंकर बैठे हैं जो सवालों का जवाब नहीं देते, बल्कि पूरी बहस का रुख बदल देते हैं। सवाल सुनते ही जयशंकर मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखा पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पानी पिया और फिर ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। उन्होंने कहा कि भारत तेल कीमत और उपलब्धता के आधार पर खरीदता है और दशकों से मिडिल ईस्ट से तेल लेता आया है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने खुद बड़ी मात्रा में मिडिल ईस्ट का तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसके कारण वैश्विक बाजार में रूसी तेल बच गया और भारत ने वही तेल खरीद लिया। यानी जिस बात के लिए यूरोप भारत को कटघरे में खड़ा कर रहा था, उसी स्थिति को पैदा करने वाला खुद यूरोप था। यह जवाब सुनकर पत्रकारों के चेहरे उतरने लगे, क्योंकि पहली बार किसी बड़े मंच पर यूरोप की ऊर्जा नीति का असली चेहरा इतनी स्पष्टता से उजागर किया गया था। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था और जयशंकर का अगला वार यूरोप के लिए और ज्यादा दर्दनाक साबित होने वाला था। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि यूरोप को भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले खुद आईना देखना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। लेकिन भारत यह नहीं कह सकता कि यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कभी नहीं हुआ। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि दशकों की हकीकत को दुनिया के सामने रखने वाला कड़ा सच था। पत्रकार ने तुरंत पूछा कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? तब जयशंकर ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ देश यूरोप से हथियार खरीदते हैं और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। यह दशकों से होता आया है। क्या कभी भारतीय हथियारों ने यूरोप को खतरे में डाला? क्या कभी भारत ने यूरोप की सुरक्षा को चुनौती दी? जवाब साफ है नहीं, लेकिन इसके बावजूद नैतिकता के सबसे बड़े ठेकेदार बनने की कोशिश हमेशा भारत को लेकर ही की जाती है। यहां जयशंकर का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ था, जिसने वर्षों तक पश्चिमी देशों से हथियार खरीदे और उन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। लेकिन जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए फैसले लेता है, तब अचानक नैतिकता और सिद्धांतों की बातें शुरू हो जाती हैं। यही वह दोहरा मापदंड है जिसे जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जयशंकर ने कहीं भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उन्होंने कोई भावनात्मक भाषण नहीं दिया, बल्कि तथ्यों और तर्कों के दम पर पूरी बहस को पलट दिया। आज का भारत किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति नहीं बदलता, अपनी विदेश नीति नहीं बदलता और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता। मोदी सरकार के दौर में भारत ने साफ कर दिया है कि दुनिया की हर ताकत के साथ दोस्ती होगी, लेकिन फैसले सिर्फ भारत के हितों के आधार पर लिए जाएंगे। और यही संदेश जयशंकर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को दिया। यही कारण है कि फिनलैंड में पानी का वह साधारण सा गिलास अब एक प्रतीक बन चुका है, क्योंकि उस एक घूंट पानी के बाद जो शब्द निकले, उन्होंने यूरोप की नैतिकता की राजनीति को चुल्लू भर पानी में डुबो दिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि जब भारत के हितों की बात आती है तो नया भारत झुकता नहीं, बल्कि तथ्यों के दम पर पूरी दुनिया को जवाब देता है। दोस्तों, भारत की यह आवाज दुनिया के हर कोने में सुनी जा रही है और यही आवाज आज के नए भारत की पहचान है। अगर आपको भी लगता है कि जयशंकर ने यूरोप को सही जवाब दिया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि यूरोप की मीडिया को अब माफी मांगनी चाहिए